नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मोदी तो बनारस में रोड शो करके चले गए, लेकिन अपने विरोधियों के लिए हमले का हथियार दे गए। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बीएसपी और क्या आम आदमी पार्टी और क्या जेडीयू, मोदी विरोधी सभी पार्टियों के नेता मोदी के रोड शो को लेकर बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। कोई बनारस में बाहर से आई भीड़ जुटाकर अपना दम दिखाने पर सवाल उठा रहा है, तो कोई रोड शो के दौरान बांटे गए हजारों टी शर्ट को चुनाव खर्च में शामिल करने की मांग कर रहा है। मायावती कह रही है कि बनारस से बाहर के लोगों को बुलाकर पूरे रोड शो को प्रायोजित किया गया, तो कांग्रेस मोदी के रोड शो को लाखों खर्च करके किया गया इवेंट बताकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रही है। इन आरोपों से इतर बीजेपी नेता बनारस में जुटी भीड़ को मोदी के आने की आहट और समर्थन की सुनामी बताते हुए नहीं अघा रहे। वैसे मोदी के रोड शो से ठीक एक दिन पहले ही केजरीवाल ने भी बनारस में ही रोड शो किया था। भीड़ वहां भी थी और बाहरी और लोकल के सवाल तब भी उठे, लेकिन मोदी की बात अलग है, क्योंकि मोदी के दावे बड़े बड़े हैं। रोड शो के तामझाम और मैनेजमेंट में तो बीजेपी जरूर कामयाब हुई, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई जब सियासी हमले की शक्ल में सामने आने लगी तो सवाल उठने लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाड़े की भीड़ के भरोसे मोदी ने किया सुनामी का दावा, और क्या बनारस में मोदी के शक्ति प्रदर्शन से घबरा गई पार्टियां? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। बनारस से मोदी को चुनौती देने का ऐलान करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट। बनारस में नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की भीड़ से अभिभूत बीजेपी को खुश होने के लिए 24 घंटे भी नहीं मिले। मोदी की लहर पर लहराती बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के खोजी दस्ते ने ऐसा हथियार निकाल लिया कि नौबत आर पार की आ गई। जिस रोड शो को मोदी के मैनेजर सुनामी बताते रहे, सुनामी में परिवर्तित हुई है, कांग्रेस ने उसे भाड़े की भीड़ बताकर गुब्बारे की हवा निकाल दी। रात भर की रिसर्च के साथ आए कांग्रेस के प्रवक्ता और बता दिया कि 20 से 25% लोग ही स्थानीय थे, बाकी बाहर के। इसके बाद कांग्रेस की पूरी पलटन वही खाते के साथ जुट गई मोदी की भीड़ को प्रायोजित बताने में, और इसमें साथ मिला हाथी का भी। लोकल लोग मेरे ख्याल है 20 से 25% थे। वहाँ जो जोश और जज्बा दिखाई दे रहा था वो भी मैं समझता हूँ सब मैनेज था। 1 लाख टी शर्ट वहाँ पर लोग पहन करके कहते हैं कि आए थे। आसपास का जो इलाका है वहां से लोग लाए गए थे। कल रोड शो भी किया है, उसमें ज्यादातर भीड़ बनारस के बाहर की ही थी। मोदी के मेगा इवेंट को भाड़े का आयोजन बताकर कांग्रेस ने अपनी भड़ास निकाली तो बीजेपी कमांडर तिलमिला उठे। स्वैच्छिक जन सैलाब का चरित्र बताने और उसे सत्यापित करने की सियासत में मोदी के चहेते नेता कैमरों के सामने आने लगे। ये जो अद्भुत लोकप्रियता और जन सैलाब उमड़ा, जन समर्थन मिला, इसके कारण कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। ऐसा कार्यक्रम जिसमें जनता न प्रायोजित थी न बटोर कर लाई गई थी। अभी मोदी के रोड शो पर राजनीति का अखंड अध्याय चल ही रहा था कि रायबरेली से प्रियंका ने मोदी को करारा जवाब भी दे दिया। सोनिया गांधी के लिए प्रचार कर रही प्रियंका ने मोदी के एबीसीडी और आरएसवीपी कटाक्ष पर सवालों की तोप सुलगा दी। ये आरएसवीपी मॉडल है, आरएसवीपी। आर राहुल, एस सोनिया, बी बडरा, पी प्रियंका। कभी एबीसीडी, कभी आरएसवीपी, कभी घर से देश तो कैसे का हुआ, बच्चे बन भी तो करिए। मोदी के मुंह से निकले मुहावरों पर, मोदी के गुजरात पर, मोदी के रोड शो पर और मोदी की हर बात पर कांग्रेस के सवालों का चक्रव्यूह तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या भाड़े की भीड़ के भरोसे मोदी ने किया बनारस में सुनामी का दावा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो एक बात तो तय है कि बनारस में भीड़ तो कल थी। मैं खुद बनारस में था, उस भीड़ का गवाह भी था, चश्मदीद भी था। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी के नामांकन के वक्त अगर पूरी पार्टी 1 महीने तक लगी थी, अमित शाह खुद मौजूद थे, स्ट्रेटजी के तौर पर बहुत सारे नेता वहां मौजूद थे, तो क्या ये भीड़ ज्यादा थी या कम थी, या इतनी ही भीड़ की उम्मीद बीजेपी को थी? और अगर इतनी भीड़ थी जिसे बीजेपी सुनामी कह रही है, तो फिर कांग्रेस और बाकी पार्टियां एक सुर में कैसे कह रही है ये सब बाहर से आए हुए लोग थे? इस पर हम सवाल पूछेंगे और मैं भी बताऊंगा जो हमने वहां से देखा। लेकिन सबसे पहले मेहमानों का जरा परिचय करा दें। मीम अफजल, कांग्रेस प्रवक्ता, केसी त्यागी, जेडीयू के नेता,
अजय राय कुछ मिनट में हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस उम्मीदवार वाराणसी से, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, और गौरव भाटिया कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे। ये आ चुके हैं गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी की तरफ से। सबसे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपसे ही शुरू करते, चूंकि आप खुद भी मौजूद थे कल वाराणसी में, बनारस में। कहा यह जा रहा है कि आपने भीड़ जुटाई, बाहर से आसपास के जिलों से लोग आए, बिहार के सीमावर्ती जिलों से लोग आए, यूपी के अलग अलग जिलों से लोग आए, और यूपी के बाहर के भी लोग आए। तो ये भीड़, जो लोग वहां थे, ये बनारस के वोटर नहीं थे, और इनके वोट से, इनके मतदान से मोदी वहां से नहीं जीतेंगे। तो ये बाहर से प्रायोजित भीड़ आपने जुटाई, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सभी पार्टियों का आरोप है। ये सभी पार्टियां अपनी संभावित हार से इतनी हताश, निराश और बौखलाई हुई हैं कि इनके अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए इस प्रकार के अनर्गल आरोपों के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। स्वतः स्फूर्त, स्वप्रेरित ये भीड़ थी। और अगर मैं कहूं तो बनारस के लोगों ने मतदान का पूर्वाभास कराया है, और मतदान के दिन उसकी वास्तविकता का एहसास कराएंगे। और इन सभी आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि 9 कितने बार जजमान आगे आ रहे हैं। 16 मई को पता चल जाएगा कि ये भीड़ प्रायोजित थी या स्वतः स्फूर्त। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बाकी लोगों के पास जाने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं जिसका जवाब आपने नहीं दिया, कि बाहर से लोग आए थे या नहीं। पहले 30 सेकंड में बोलिए, तब अगला सवाल। क्या ये सब लोग बनारस के थे जो कल वहां मोदी के नामांकन के वक्त थे? सीधा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बनारस जनपद के लोग थे, बनारस जनपद के। बाकी कोई ये कहे कि आसपास के जिलों से कोई मैनेज भीड़ थी या सीमावर्ती राज्य बिहार के जिलों की मैनेज भीड़ थी, ये ऐसा झूठ है, ऐसा असत्य है जैसे दिन को रात कहना। चलिए, तो मैं इस असत्य का सबूत कुछ मिनट में आपके सामने रखूंगा, जिसको आप असत्य बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद था और हमारे संवाददाता मौजूद थे, और हमने देखा कि बाहर से लोग आए थे। रात तक मैं बनारस में था, सुबह लौटा हूं। एक बार जरा देखते हैं कि बनारस में कहां से लोग आए, उसके बाद आप सब लोगों से बात करेंगे। लेकिन यह भी पूछेंगे कि अगर भीड़ आई, भीड़ दिखी, तो बाकी पार्टियां एक सुर में कैसे बोल रही है। लेकिन सबसे पहले वाजपेयी जी, जरा कुछ लोगों की जुबान से सुनिए कि वो कहां से आए थे, क्योंकि वो आपकी पार्टी के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन के वक्त वहां मौजूद थे। सुनिए। देश के दूसरे हिस्सों से भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ही नामांकन में देश के दूसरे हिस्सों से लोग आए थे। कहाँ से आए आप? बिहार से आए। बिहार से? आप? बिहार से। आप कहाँ से आए? मेरा नाम कवि जी है, मैं औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। आप? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। आप कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर से आई हूँ, डॉक्टर बबीता तिवारी मेरा नाम है। कहाँ से आए? अम्बाला हरियाणा। हरियाणा से? हाँ जी, अम्बाला से। कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अब आप बताइए, हमने तो 10 बयान दिखाया। अब ये मत कहिएगा कि इन लोगों को मैं दिल्ली से ले जाकर वहां खड़ा कर दिया। सब मोदी की भीड़ में थे, मोदी के शोर के बीच। कौन झूठ बोल रहा है वाजपेयी जी, आप या ये तस्वीरें, कैमरा? अगर सुनिए, झूठ कोई नहीं बोल रहा, झूठ कोई नहीं बोल रहा, जबरदस्ती दबाने की कोशिश भी नहीं, ना मैं ना आप। अगर वहां पर 100 लोग थे तो 90 लोग कौन थे? और अगर 10 लोग स्वप्रेरणा से, बिना किसी योजना से, अपनी योजना से आ गए हैं। वाजपेयी जी, अभी आपने कहा कि अगर वहां सारे लोग थे बनारस के, और जो लोग कह रहे हैं बाहर के लोग थे, वो पूर्णतः असत्य बोल रहे, झूठ बोल रहे। हमने अभी सुनाया 15 लोगों के ग्रुप में हमारे संवाददाता थे, उसमें 10 लोग बाहर के थे, औरंगाबाद से लेकर, कानपुर से लेकर, और बिहार के अलग अलग जिलों तक, और मुजफ्फरनगर तक। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपको अब मैं चाहूं नहीं दे जी योजनाबद्ध नहीं थे। मुजफ्फरनगर से हमारे 3 कार्यकर्ता थे, मैंने खुद उनको टोका था, क्यों आए हो यहाँ? अच्छा, तो अभी अब आप पलट गए। अभी तो आप कह रहे थे कि जो भी कह रहा है कि बाहर से लोग आए थे, झूठ बोल रहा है। अब आप पलट गए कि आपको मिले थे, आपको 3 मिले, हमें 13 मिले एक ही जगह। अन्ना, आपके कहने से जबरदस्ती पलटने की बात स्वीकार करने वाला हूं। 100 की भीड़ में यदि 10 लोग स्वयं प्रेरणा से कहीं से आ गए तो 90 को नकारा नहीं जा सकता। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मैं 90 को नकार नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर बाहर से लोग आए
तो उसको कबूल करिए, उसके बाद बाकी लोगों से बात करते हैं। क्योंकि ठीक है आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की नामांकन की तारीख थी, लेकिन उस भीड़ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मैं सुबह से लेकर शाम तक था बनारस में और मुझे सैकड़ों लोग मिले, हमारे दर्जनों। भी बाहर से मान लीजिए। जी 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 नहीं, आप नहीं मानेंगे। आपको 20-25 और लोगों के बयान सुनाऊं क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी? नहीं, मैंने खुद कहा कि 100 में से अगर 10 लोग बाहर के हैं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। नहीं, आप स्वीकार नहीं कर रहे। आपने कहा कि पूर्णतः असत्य है, जो लोग भी थे सब बनारस के थे और 13-14 लोगों के ग्रुप में हमारे संवाददाता ने दिखाया कि उसमें 6-7 लोग बाहर के थे, ये हमने दिखाया। आप अपनी बात मेरे मुंह में मत रखिए। मैंने कहा 100 में से 10, ये बाद में कहा। चलिए अब हम जरा दूसरे लोगों के पास जाते हैं। 100 में 10 ये कौन सा आंकड़ा है? कौन सा मीटर लेकर चल रहे थे? ये रैली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस रैली में जितने भी लोग थे, पहले आपसे सुनते हैं, रैली में कितने लाख लोग थे? अमित शाह भी गुजरात से थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी लखनऊ और मेरठ से थे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन रैली में कितने लाख लोग थे सर? दिल्ली से थे। वाजपेयी जी, रैली में कितने लाख लोग थे? ये आकलन करने का काम आपका है, ये आकलन करने का काम मीडिया का है। हमारे हिसाब से रैली में हमारी आशा से अधिक लोग थे। आपकी आशा से अधिक लोग थे और हमारे हिसाब से उसमें बाहर के काफी लोग थे, जो सबूत हमने दिखाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि कांग्रेस, जेडीयू, एसपी और बाकी पार्टियां क्यों उस मुद्दे पर घेरने में लगी है? जरा सबसे पहले चलते मीम अफजल साहब। लेकिन मीम अफजल साहब, आपके पास जाने से पहले एक और सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, वो इतनी भीड़ इकट्ठा कर लें सारे देश से, चलिए एक बार क्यों चढ़ रहे हैं? वही पूछते हैं मीम अफजल साहब। भी करीब भीड़ इकट्ठा की, कोई बात नहीं, आपने भीड़ के लिए काफी मशक्कत की सर। ये सपा, ये बसपा मिलकर सारे देश से इतनी भीड़ इकट्ठी करने बनारस में, हमारी चुनौती है उन्हें। चलिए पहले आपकी चुनौती, चूंकि सपा का नाम लिया, पहले गौरव भाटिया के पास चलते हैं। गौरव भाटिया, आपको चुनौती दी है इन्होंने कि अगर भीड़ थी, आप सब मिलकर ऐसी भीड़ जुटा लीजिए। इनकी भीड़ थी चाहे जहां से भी आई। गौरव भाटिया, हालांकि एक कभी इनका झूठ पकड़ा गया। गौरव भाटिया। अजीत नहीं पकड़ा गया, झूठ संसदीय शब्द आप संसदीय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ में अपना नामांकन भरा तो इससे ज्यादा भीड़ वहां थी और वहां पे लोग जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। कोई पूरे शहर में सिर्फ 2 किलोमीटर में नहीं, कई किलोमीटर तक वहां जाम लग गया था जब मुलायम सिंह यादव जी ने अपना नामांकन भरा। लेकिन इसमें इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरफ है वही भीड़ दिखती है। मीडिया के पास ये शक्ति है और कहीं ना कहीं भाजपा ने इसमें बेहतरी हासिल कर रखी है, क्योंकि जब हमारी सभा होती है तो उसमें ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन कभी आधे घंटे तक वो लाइव नहीं चलती। लेकिन जब भाजपा के नरेंद्र मोदी जी देते हैं भाषण, आप मेरे सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। लक्ष्मीकांत जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपकी सारी बात मैंने सुनी। मैं इतनी अपेक्षा जरूर करूंगा कि आप मेरी बात भी बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। गौरव, और दूसरी बात अजीत जी, मैं ये कहूंगा कि इनकी भीड़ इन्हीं के सर पे है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना हम वाराणसी को जानते हैं, जितना आजमगढ़ को जानते हैं, भीड़ होने में और वोटर होने में बहुत फर्क है। समाजवादी पार्टी का वोटर निकल के जब वोट करेगा तो भाजपा को उसका जवाब मिल जाएगा। कितने लोग इकट्ठे हैं, कितने बाहर से आए हैं, प्रोड्यूसर से कहूंगा नाम कुछ गलत चल रहा है, तब तक नाम ठीक कर रहे उसको। लेकिन गौरव भाटिया, अभी तो फिलहाल आपके वोटर जब निकलेंगे 12 तारीख को, तब निकलेंगे। आपके उम्मीदवार ही नहीं निकल रहे हैं। मैं 3 दिन बनारस में होकर आया हूं, आपके जो उम्मीदवार हैं वो पहले से लग रहा है हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके उम्मीदवार आराम ज्यादा कर रहे हैं, कैंपेन कम कर रहे हैं। गौरव भाटिया अजीत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसा आपसे कहा कि जनसंपर्क में जब आप घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज ना मिले, लेकिन आप अपनी एक पृष्ठभूमि और एक मजबूत वोट बैंक तैयार कर रहे होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको वोट नहीं पड़ेगा। और सिर्फ वाराणसी की ही क्यों, पूरा पूर्वांचल जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है। चलिए, समाजवादी पार्टी जो करारा झटका लगेगा, चलिए इसके लिए गौरव, इसके लिए जनता को छोड़िए, किसकी कौन बात कर रहा पता चलेगा। मीम अफजल, आ रहा हूं कैसी त्यागी आपके पास। मीम अफजल, कांग्रेस को इतनी बदहजमी क्यों हो रही है मोदी की रैली में या मोदी के नामांकन दाखिले के इस काफिले में भीड़ को देखकर? कांग्रेस कल से क्यों हलकान हुई जा रही है? दनादन बयानों के तीर चल रहे हैं। मीम अफजल, देखिए,
देखिए अजीत जी, पहली बात तो ये कि हमने जो दावा किया था उसको आपने अभी साबित कर दिया। और हमने ये कहा था और मैंने ये बात कही थी कि मैं कोई वहां पर मौजूद नहीं था, चूंकि कहाँ कम से कम 150-200 रिपोर्टर्स मुख्तलिफ चैनल्स के वहां थे और सब दिखा रहे थे। तकरीबन हर रिपोर्टर ने ये बात कही कि बाहर से बहुत लोग आए हुए हैं। इवन गुजरात के लोगों का इंटरव्यू मैंने देखे जी। तो हमने जो दावा किया या ये बात कही कि बाहर से लोग आए थे, हमें एतराज नहीं है इस पर। हमारा कहना यह है कि बाहर से लोग आए थे और लोकल लोग कम से कम ज्यादा से ज्यादा 25% होंगे। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि 90% है, आपके मुताबिक शायद 50% थे। नहीं, मेरे के मुताबिक थोड़ा सा शब्द अपना असेसमेंट मेरे मुंह में मत डालिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मीम अफजल, जो आप राजनीतिक बयान अपनी तरफ से दीजिए। मैंने सिर्फ अपना बयान दिखा, लेकिन एक बार 5-6 लोगों के आपने बयान दिखाए। चलिए ठीक है, 5-10 लोगों के बीच मुझे 5-6 लोग दिखे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी भीड़ को हमने 2 भागों में बांटकर अपना असेसमेंट किया। लेकिन एक बात जरूर है कि बाहर से काफी लोग थे। अब सवाल उठता है वो लोग सही थे या गलत थे, या तरीका सही था गलत था, इस पर हम बात करेंगे। अजय राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बार अजय राय के पास जाने से पहले केसी त्यागी, जिस ढंग से भीड़ जुटी और जुटाई गई, उस भीड़ से बाकी पार्टियां एक सुर में आकर मोदी की इस भीड़ या नामांकन दाखिले को इस प्रायोजित इवेंट बताने पर क्यों बाकी पार्टियां तुली है? ठीक है, उन्होंने जुटाया, जहां से भी जुटाया, जेडीयू या बाकी को क्या एतराज? आपने भी एक बहुत जुमला आज एक बयान दिया है, उसमें तंज आपने भी छोड़ा है, क्या दिक्कत है? केसी त्यागी। वाजपेयी जी और मैं दोनों एक ही जिले से आते हैं और लगभग 40-45 वर्षों से गैर कांग्रेसी राजनीति का हिस्सा रहे हैं। हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह, दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी जी, नानाजी देशमुख की सादगी, मितव्ययता और सुचिता देखी है। हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उदार दिल का और बड़े कद का नेता भी देखा। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम दोनों मेरठ में बंद भी रहे हैं और आंदोलन में भी काम किया है जी। लेकिन क्या वाजपेयी जी जिस अहंकार से, जिस चुनौती से आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्या इतने साधन आपके हमारे नेताओं को उस जमाने में मिला करते थे? भीड़ भी किराए से लाएगी या स्वेच्छा से आएगी है, उस पर मैं बहस बाद में करूंगा। हमने आपने जयप्रकाश जी के आंदोलन में इससे बड़ी बड़ी भीड़ें देखी। नहीं, तो आपको दिक्कत क्या है? केसी त्यागी, आपको समस्या क्या है? एतराज क्या है? जरा वो बताइए, आपको एतराज क्या है? आए तो आए, आप अपना एतराज तो बताइए। मुझे एतराज, आप सुनेंगे तो मैं अपना ऐतराज बताऊंगा। मेरा ऐतराज ये है कि ये साधनों के द्वारा कई जिलों से इकट्ठी करी गई ही भीड़ है, और जो हमारे और इनके तय किए हुए मानक थे भारतीय राजनीति के, सुचिता के, मितव्ययता के, उसके धर्रे से हटकर ये अलग किस्म की राजनीति है। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और श्री जयप्रकाश नारायण की जो आंदोलन की भीड़ थी और इस भीड़ में फर्क है। वो अपने आप, लेकिन ऐसी भीड़ केसी त्यागी, ऐसी भीड़ जब नीतीश कुमार जी भी पटना में रैलियां करते हैं, अलग अलग जगह से बसों का इंतजाम करके जुटाई जाती रही है, लेकिन आपको मोदी की इस भीड़ पर आप सबको एतराज। अजय राय के पास चलते हैं, हमारे साथ हैं कांग्रेस उम्मीदवार वाराणसी से, बनारस से। अजय राय, इस भीड़ को लेकर तमाम तरह के विवाद, तमाम तरह के आरोप अलग अलग पार्टियों के, आपको क्या लगता है? हमने कुछ तस्वीरें दिखाई, बाहर के लोग भी थे, लेकिन अगर भीड़ थी तो इस भीड़ से मोदी ने अपनी शक्ति, ताकत तो दिखाई। इसमें क्यों बाकी पार्टियों को बदहजमी हो रही है? कांग्रेस को क्यों एतराज हो रहा है? अजय राय। नहीं, ये सीधा सीधा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भीड़ दिखाकर शक्ति प्रदर्शन करना और बनारस के अंदर अपनी ताकत को दिखाना कि अगल बगल सारे प्रदेशों से बुलाकर दिखाकर हम एक भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, और ये बनारस के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बनारस एक बहुत ही संवेदनशील शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है, गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, तो उनके इस भीड़ को देखकर यहाँ पर भय का वातावरण वो बनाना चाहते हैं, पर बन नहीं पाएगा बनारस में। बनारस के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं बनारस के लोग। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इनके जो 4 प्रस्तावक गए थे, जिनको छन्नूलाल मिश्रा को ले गए, और एक बुनकर समाज के अशोक जी को ले गए, एक निषाद समाज से ले गए, और एक व्यक्ति और ले गए थे ये मालवीय जी को, गिरधर मालवीय जी को। 2 लोगों के लिए तो ले जाने के समय तो बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी, पर लौटते समय जब वहां नामांकन हो गया तो उसके बाद 2 लोग छूट गए बेचारे, उनको रोका रखा, एक निषाद समाज के और दूसरे बुनकर जो थे अशोक,
दोनों बेचारे पैदल अपने घर आए। आज यहाँ के बनारस के न्यूज़पेपर्स में ये बात आई है कि उसको नामांकन करने के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। तो ऐसे लोग क्या बनारस का भला करेंगे और क्या समाज का भला करेंगे, देश का भला करेंगे? जरा मैं जवाब लेता हूँ। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, 2 प्रस्तावक को छोड़ दिया गया। इसके लिए अगर कहें तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पहले तो आप प्रस्तावक खोजते रहे, लोगों को बुलाते रहे, कोशिश करके 4 जुटे, और जब प्रस्तावक वहां आए और काम निकल गया, मतलब निकल गया, छोड़ दिया। जैसा अजय राय ने कहा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जवाब दीजिए। इसी तरह वाराणसी को भी छोड़ देंगे। मेरा केवल इतना कहना है, इसके पीछे कोई मंशा नहीं हो सकता, व्यवस्था की कहीं गड़बड़ी हो गई हो जिसके कारण ये तकलीफ अगर हुई है, तो मैं इसे उचित न मानते हुए इसके लिए खेद भी प्रकट करता हूं, लेकिन इसकी पीछे मंशा खराब नहीं। लेकिन जब आप प्रस्तावक तलाश रहे थे, तब तो चाय दुकान, पान दुकान, केशव पान वाला, पप्पू चाय वाला सब जगह जा रहे थे, और उसके बाद वहां मतलब निकल गया। उसके बाद आप नहीं है, आप माफी मांगेंगे? अपने लोगों को लगाना चाहिए था, विधायक को। आपके पास है, अपने विधायक को लगाना चाहिए। अपने बहस के मुद्दे और हैं बनारस में भी। अजीत जी, अच्छा, तो मुद्दे आप बताएंगे हमें कि मैं किस पर बहस करूं? वहां की जनता ने कल नारा लगाया था कि सुबह बनारस, शाम बनारस, मोदी तेरे नाम बनारस। अरे वो जनता जब बाहर की थी वाजपेयी जी, जनता वो बाहर की भी थी उसमें। हमने तस्वीरें दिखाई। अजय राय, आप तो काफी आपने रिसर्च कर लिया होगा। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। कैसे लोग जुटे? अजय, कि वो जनता बाहर की थी या बनारस की थी, वो हम पूछते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी लोगों को लाए थे, और ये नामांकन का जुलूस था। बाहर के लोगों को ये साधन देकर लाए थे, ट्रेन से लाए थे, बसों से लाए थे, और बनारस के अंदर अपनी भीड़ को दिखाना चाहते थे। तो जो व्यक्ति अपने प्रस्तावकों के ही साथ न्याय नहीं करेगा, उनको ही अपने घर सम्मानपूर्वक नहीं भिजवाएगा, वो बनारस की जनता के साथ क्या न्याय करेगा? बनारस के आप देखो आप किस तरह से आतंकित करते रहे हैं। अरे आप लोग, अजीत जी आ रहा हूँ, गौरव आ रहा हूँ आपके पास। आप तो मंच से, आप तो मोदी जी के मंच से हर हर मोदी का नारा अपने मुंह से लगाए थे कि नहीं लगाए थे? वाजपेयी जी खजूरी में हर हर मोदी का नारा आपने लगाया था। मना नहीं कर रहे, उसके बाद जब विरोध हुआ तो आपने वापस लिया कि नहीं, हर हर मोदी नहीं लगेगा। आपने लगाया था कि नहीं लगाया था? ये बनारस का अपमान किया था कि नहीं किया था आपने? ये महादेव का अपमान किया आपने। हर हर महादेव होता है बनारस की धरती पर, यहाँ हर हर मोदी नहीं होगा। ये भ्रम दूर कर लीजिएगा आप सब लोग। भारतीय मुद्दे पर लौटते। अजय राय, आपको रोक रहा हूँ, मुद्दे पर लौटते, भ्रम दूर कर लीजिए। मुद्दे पर लौटते। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बचा तो इन छोटी 1 मिनट रोक रहा हूँ। आप लोग दोहरा चरित्र वाले लोग हैं, दोहरे चरित्र पे बात करते हैं। कहते हैं कि दागी संसद में नहीं रहेगा। चंदौली में किस दागी को आपने पार्टी के अंदर शामिल कराया? कौन सा व्यक्ति पार्टी में शामिल हुआ? वाजपेयी जी, चंदौली में। 1 मिनट अजय राय, एक सवाल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एक सवाल आपसे बनता है। वहां मैंने खुद देखा, अब कितने टी शर्ट आपने बांटे आपको पता होगा, लेकिन टी शर्ट बांटे गए। कांग्रेस के लोगों का कहना है, आपके राजनीतिक विरोधियों का, 1 लाख से ज्यादा टी शर्ट बांटे गए। आपको बता दूं कि मैंने ऐसे कार्यकर्ता भी देखे जिन्होंने 4 टी शर्ट एक के ऊपर एक पहन रखा था, क्योंकि लगा कि 4 पहन लेंगे तो 4 मिलेगा। तो टी शर्ट तो आपने काफी बांटे, और यही कांग्रेस कर रही है या बाकी पार्टियां या विरोधी कि फिर ये सब चुनाव खर्चे में डालिए? वाजपेयी जी, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं इन कांग्रेस के मित्रों से। नहीं, पहले एक बात पूछने से पहले सवाल का जवाब दीजिए। टी शर्ट बांटे गए या नहीं? मोदी के रोड शो पर जवाब दीजिए। आपत्ति है? वाजपेयी जी, टी शर्ट बांटे गए या नहीं? रोड शो में जो राहुल गांधी का निकला था, वाजपेयी जी के लिए तरस गया राहुल गांधी जी का रोड शो। वाजपेयी जी, टी शर्ट तो दे, चलिए वो उसका जवाब नहीं आ जा रहा है, उसकी चिंता कर रहे हैं। वाजपेयी जी, टी शर्ट बांटे गए या नहीं? राहुल गांधी के लोग नहीं, उसका जवाब दे देंगे। आप पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, टी शर्ट बांटे गए या नहीं? जवाब दीजिए। लक्ष्मीकांत से पूछा जाएगा तो जवाब दीजिए। और आपकी रैली की हवा निकल चुकी है, कांग्रेसियों को आज भी नहीं मिले। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। हवा पूरे देश में निकल चुकी है, चिंता नहीं करेंगे। आपकी तरफ पैसा नहीं बांटा कांग्रेसियों ने, आप पैसा बांट कर लोगों को ले आए भीड़ में और छोड़ दिया।
मैंने कल अपनी रोहनिया विधानसभा में कि लोग आई थी महिलाओं को मैंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एक मिनट अजय राय आपको भी, एक मिनट अजय राय रोक लो। लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आ चुका है भाजपा, अजय राय एक मिनट रोक रहा हूँ। भाजपा को मैंने अपनी विधानसभा में खत्म कर दिया। अजय राय आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। वाजपेयी जी 3000 अजय राय एक मिनट रोक रहा हूँ जरा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से टी शर्ट का हिसाब जानना चाहता हूँ। वाजपेयी जी टी शर्ट कितने बांटे गए, जरा इसका जवाब दीजिए सीधे। खत्म कर दिया भाजपा को वहाँ मैंने। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जानकारी में नहीं कि किसने टी शर्ट बांटे। तो ऐसा करते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, 200-400 टी शर्ट मैं आपके पास भिजवाता हूं जो आपने बनारस में बांटे। 200-400 लोग तो हमारे आसपास है, हमारे रिपोर्टर के। भिजवाऊं 400-600 टी शर्ट आपको सबूत के तौर पर? मैंने क्या कह रहा हूं, या 25 लोगों को भेजूं आपके पास? ये तो मुझे भी दिख रहा था टी शर्ट पहने हुए। आप जबरदस्ती अपनी बात को मेरे मुंह में रखना चाहते हैं। अच्छा चलिए, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता किसने बांटे। अच्छा चलिए, आपकी रैली में आपके शुभचिंतक कितने हैं कि टी शर्ट लेकर वहां पहुंच गए, बांटने लगे, आपको पता नहीं चला? गौरव चलिए आपके पास लौटते हैं। गौरव, और एक जैसे मोदी के और सब एक जैसे, सब एक के शुभचिंतक। अजीत जी, गौरव आप कुछ विरोधाभास देखिए कि जब प्रस्तावकों को लाना था तो कार में बैठा के लाया गया, उनका सम्मान किया गया। जब उनको वापस जाना था तो किसी ने चिंता नहीं करी। और आप कह रहे टी शर्ट बांटे हैं, मैं कहूंगा पता लगवा लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोड शो के बाद टी शर्ट वापस ले लिए हो। भाजपा का कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करती है, अपना काम निकलने तक तो साथ चलवाती है, उसके बाद भूल जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो चीज दिखती अच्छी है जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी अच्छी हो। अब बात देने वाली पार्टी, इंडिया शाइनिंग की बात करी थी, परिषद में रखने वाली पार्टी, बलात्कारियों के मुकदमा वापसी का पत्र देने वाली पार्टी, अगर राइट के दंगों में बात कर रही है। जो लोग एक्यूज्ड हैं उनको टिकट भाजपा ने दिया, दंगे कराए भाजपा ने, और गोधरा के राइट से आपके अपने मंत्री जो है दोषी पाए गए। गौरव भाटिया, विषय हमारा भटकेगा। गौरव मैं रोक रहा हूँ, गौरव और लक्ष्मीकांत वाजपेयी रोक रहा हूँ क्योंकि दंगों पर बातचीत करेंगे, हम सोबर बात कर चुके। एक मिनट, मीम अफजल और केसी त्यागी के पास चलते एक बार। गौरव भाटिया रोक रहा हूँ आपको, गौरव भाटिया रोक रहा हूँ, आऊंगा आपके पास। अजय राय 5 मिनट में आपके पास भी दोबारा आता हूँ, 2-3 मिनट में अजय राय। मीम अफजल आपके पास आने से पहले केसी त्यागी, मैं फिर वही पूछता हूँ कि अगर मोदी के नामांकन के काफिले में अगर मान लीजिए लोग आए, हजारों लोग आए, जैसे भी आए, तो ठीक है, एक नेता है, उन्होंने आसपास से भी जुटाया। इसको इतना सैद्धांतिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर आप सभी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें बीजेपी भी, माफ करें, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, जिसमें जेडीयू पर, या राजनीतिक तौर पर आप सभी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें बीजेपी भी, माफ करें, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, जिसमें जेडीयू भी है, जिसमें बीएसपी भी है, 5-6 पार्टियां एक साथ होकर क्यों हमले कर रही नहीं है कि थोड़ी बहुत भीड़ भाजपा ने जुटाई हमारी रैली में, और हमारे नामांकन जब किया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, तो इससे ज्यादा भीड़ आई, इसलिए हमें क्या इससे जो है ये प्रभावित करेंगे? नहीं, केसी त्यागी के पास जाता हूँ, लेकिन आपके यहाँ भी भीड़ जो आई बाहर से, हर जगह से, कई जिलों से आई होगी, लेकिन केसी त्यागी, आपत्ति नहीं करी मुलायम सिंह जी, एक मिनट, केसी त्यागी के पास जाने दीजिए, एक मिनट, हमें क्या दिक्कत है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आ रहा हूँ आपके पास। केसी त्यागी, क्या दिक्कत क्या है इसमें? क्यों राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बने, या क्यों इस पे ऐतराज और सब पार्टियां मिलकर बीजेपी पर हमले करें? केसी त्यागी ने हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी, मेरठ वाले वाजपेयी जी, लखनऊ वाले वाजपेयी जी, हम सब लोग, हमारे नेता कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की इस बात के लिए 30-35 साल तक आलोचना करते रहे कि अपने आसपास सरकारी साधनों से, पूंजीपतियों के पैसे से भीड़ इकट्ठा करके वो इस तरह की राजनीति कर रही है जिस तरह की राजनीति भाजपा का नया नेतृत्व कर रहा है। एक तो ऐतराज हमें ये है। दूसरा, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, अगर आप मेरी बात पूरी खत्म होने दें, जब पहली मीटिंग पटना में हुई थी तो 22,000 SUV, वहां तो हमारी सरकार, कम से कम हम वहां तो संख्या भी पता लगा सकते हैं, 32 ट्रेन, नमो गमछे, नमो साड़ियां, नमो बिंदी। गुजरात के सूरत के एक व्यापारी ने 1 लाख साड़ियां, 1 लाख गमछे, उसका वक्तव्य मेरे पास रखा है कि मैंने भिजवाई है।
तो एक एक रैली के लिए 10-10, 12-12 करोड़ रुपए ना तो इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी के पास थे, ना मेरे नेता चौधरी चरण सिंह के पास थे, ना हम दोनों के नेता जयप्रकाश नारायण के पास थे। तो इतना काला धन सफेद करके जब जो नया नेतृत्व है भाजपा का इतनी भीड़ जुटाएगा, तो जो भीड़ जुटवा रहे हैं उनके लिए क्या करेगा? दूसरा मेरा सैद्धांतिक सवाल है, जल्दी जरा बात तीसरा मेरा ये कहना है कि लोकप्रिय, हाँ बोल दीजिए। तीसरा मेरा सवाल है, सभी राज्यों में श्री मोदी जी जैसे प्रतिभावान और अपने राज्य का भला करने वाले उपराष्ट्रीयता के नेता मौजूद हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो अन्ना दुर्मुख की नेता हो, चाहे नवीन पटनायक हो। ये कोई अकेले अवतार पैदा हुए क्षेत्रीयता के अकेले ऐसी बात नहीं है, और सब अपने राज्यों में इतने ही लोकप्रिय हैं जितने श्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन देश का कॉर्पोरेट सेक्टर, एक पॉलिटिकल पार्टी, इनका पैतृक संगठन संघ, सब मिला करके ऐसा हमला देश पर बोला है जिसमें पूरी सुचिता, पूरी मितव्यता और सादगी और गांधी की सादगी और उपाध्याय जी की सादगी सब समाप्त। चलिए, गांधी और उपाध्याय की सादगी की जब बात करते हैं, केसी त्यागी, तब ऐसे लोग हर जगह हर पार्टियों में हैं, और ऐसे सादा जीवन उच्च विचार, अब किताबों की बातें केसी त्यागी पूरा देश जानता है, और इस पर हम बात करेंगे तो हर पार्टी की लिस्ट और पार्टी के नेता सामने होंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आ रहा हूं, 5 मिनट आपका वक्त चाहिए, आ रहा हूं। गौरव भाटिया, एक बार जरा जवाब ले लेता हूं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अब वहां यह भी खबर है कि वहां साड़ियां भी बांटी गई, और टी शर्ट तो आप कह रहे हैं, पता नहीं आपका शुभचिंतक कौन था जो सीधे अवतरित हुआ और टी शर्ट बांटकर चला गया, आपको भी नहीं पता चला। आप कहेंगे तो 200-400 टी शर्ट मैं भिजवा दूंगा वहां से कलेक्ट करवा। लेकिन वाजपेयी जी, इन सब खर्चों का कैसे हिसाब हो, कैसे पता चले कहां से आ रहा है, कौन कर रहा है, क्या चुनाव खर्चे में शामिल है? ये आपकी विरोधी राजनीतिक पार्टियां पूछ रही है। जितना खर्चा अपनी जानकारी में किया उसका हिसाब जब चाहे जो ले ले, और इसके बाद का जो मेरी जानकारी में विषय नहीं, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना उपयुक्त नहीं समझूंगा। अच्छा, चलिए, आप उचित नहीं समझेंगे। गौरव, आ रहा हूं आपके पास। चलिए गौरव, पहले आप ही के पास आता हूं। गौरव भाटिया, एक चीज और हुई कल कि मोदी के नॉमिनेशन के बाद मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर मोदी ने माल्यार्पण किया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गए, उन्होंने दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण किया। तो ये लगता नहीं ये भी एक किस्म की नौटंकी है कि आप चुनाव मैदान में मुकाबला करिए बैलेट पर और वो ईवीएम मशीनों में, कि वहां क्या होता है, तो आप मूर्ति को शुद्धिकरण कर रहे हैं और एक नौटंकी क्रिएट कर रहे हैं ताकि मीडिया में वहां भी कुछ कैमरे वहां पहुंचे और चर्चा में इसी बहाने आए कि हमने मूर्ति का शुद्धिकरण किया। गौरव, नहीं, अजीत जी जो आप कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ना ये समाजवादी पार्टी की सोच है, ना ये हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी की सोच है। अगर किन्हीं कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और समाजवाद तो खुद ही कहता है कि भेदभाव ना हो, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। एक बात जरूर कहूंगा कि अगर मीडिया अपने कैमरा लेके वहां ना जाता और ना दिखाता तो ज्यादा अच्छा रहता। आपने सही कहा कि कुछ कार्यकर्ता चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कि मीडिया में उनकी फोटो आ जाए और इस तरह के कृत्य करते हैं जिसका निर्देश पार्टी की तरफ से उन्हें कभी भी नहीं आता। चलिए, और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो एक गंभीरता होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की, वो गंभीरता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं दिखा रहे। वो कैसे विकास करेंगे देश का वो ये नहीं बताते, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी वो इस पे चर्चा नहीं करते। ABCD करना, RSVP करना तो कोई पार्षद का जो चुनाव कर रहा है वो भी कर सकता है। मेरी समझ से ये उचित होता कि जो बड़े नेता है जैसे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, चलिए अपनी बात कर दी गौरव, आपने अपनी बात कर दी, जरा जवाब लेते हैं, आगे करेंगे। गौरव, आपने इसी तरह का आपने अपनी बात कर दी, वक्त का बयान देने की जरूरत है। गौरव, आपने अपनी बात कर दी, इसका जवाब लेंगे कि क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि कभी ABCD, कभी RSVP। प्रियंका गांधी ने कहा कभी द से देश, क से कौवा, कभी ब से बस भी कीजिए। ये जो तुकबंदियों की राजनीति हो रही है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो सवाल उठ रहे हैं, जो गौरव भाटिया ने भी कहा, केसी त्यागी ने सुचिता की बात की, सादगी की बात की, इससे अलग आप एक इवेंट क्रिएट करते हैं और उस मेगा इवेंट को हम सब दिखाते हैं, हम भी उसके हिस्सा हैं,
और हम पर इल्जाम कई बार लगता है कि हम भी पेड मीडिया हैं, लेकिन हाँ हम दिखाते हैं क्योंकि अगर एक रोड शो हो रहा है तो दिखता है। लेकिन एक कामयाबी है कि आप इवेंट क्रिएट करते हैं, तब सवाल उठता है कि इस इवेंट का जो खर्च है, उसका जो रूट है, उसका हिसाब किताब क्या है। इस पर कोई जवाब कभी साफगोई से नहीं मिलता। उसका हिसाब किताब इवेंट करना, इवेंट के माध्यम से जनता में अपना प्रकटीकरण करना, किसी भी संगठन चाहे वो राजनीतिक दल हो, उसका अधिकार है। उस पर किया गया व्यय कितना है, इसको चुनाव आयोग में जाएगा और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर उसका परीक्षण करेगा और गलती होगी तो हमें सजा देगा। चलिए मीम अफजल, अजय राव आपके पास आ रहा हूं। अजय राव, बस आपको फ्री करूंगा क्योंकि आपको चुनाव प्रचार में भी जाना। मीम अफजल, आपने चुनाव आयोग से कल शिकायत जरूर की, लेकिन राहुल गांधी की जब रोड शो हुआ था तब भी इसी तरह से कवरेज मिला, तब भी लोग थे। और अगर मोदी की रैली में या रोड शो में लोग जाते हैं तो कांग्रेस को क्यों तकलीफ होती है? मैं एक मिसाल देके सवाल पे आऊंगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान शीला दीक्षित मंच पर, राहुल गांधी मंच पर, और उसके बाद भीड़ जाने लगी राहुल गांधी के भाषण के पहले, और शीला दीक्षित को कहना पड़ा बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, राहुल गांधी को सुनकर जाइए। तो एक यहां जहां बिना सुने लोग जा रहे हैं और एक यहां भीड़ जुटा रहे लोग आ रहे हैं, तो उनकी भीड़ से आपको तकलीफ हो रही है। मीम अफजल, देखिए अजीत अंजुम जी, पहली बात तो है कि आपने बहुत देर में मुझे वक्त दिया है, तो इसलिए पूरी बात जरूर सुन लें मेरी। हमारा एतराज इस पर है ही नहीं कि आपने भीड़ जोड़ रही। हमारा एतराज इस बात पर था कि आपने जिस दिन ये भीड़ इकट्ठी की और इसको देश के पूरे टेलीविजन ने दिखाया, तो एलसीडीज लगाई गई उन इलाकों में जहां पर चुनाव हो रहे थे। अब मैं आपको एक बात और कह दूं, आपने उसका जिक्र ही नहीं किया, और मैं जानता हूं आप शायद उसका जिक्र करना पसंद नहीं करेंगे। आपने कहा कि आप भी उसका हिस्सा थे। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, वडोदरा के अंदर भी इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था। क्या 8 घंटे का कवरेज हुआ था? क्या इतनी भीड़ वहां थी? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि या तो गोधरा और वडोदरा के अंदर और गुजरात के अंदर मोदी जी की जो लहर थी वो नहीं थी, और गुजरात में वो फेल हो चुके हैं, और अब वाराणसी का रुख किया उन्होंने और वहां वो दिखाना चाहते थे, इसलिए सब अरेंज किया गया था। दूसरा मेरा अहम सवाल जो है वो ये है, दूसरा अहम सवाल, 18 करोड़ लोग, नहीं आप मेरी पूरी बात सुने। जी अजीत जी पूरी बात मेरी सुने आप। बोलिए। 18 करोड़ लोग 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग कर रहे थे, और देश के कई बड़े नेता, उनकी किस्मत डब्बे में बंद हो रही थी। और ये इवेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है मीडिया के लिए, वो 8 घंटे तक नहीं दिखाया गया, और यही इवेंट दिखाया गया। तो मेरा ख्याल ये है, नहीं ये कहना गलत है, नहीं दिखा गया। मीम अफजल, ये कहना गलत है। सुबह से लगातार जो भी वोटिंग हो रही थी वो भी दिखाई जा रही थी, लेकिन माफ करिए हम क्या कर रहे थे, क्या ना दिखाएं, ये आचार संहिता मीम अफजल, ये आचार संहिता आप मुझ पर मत थोपिए मीडिया पर। हमें जो लगा वो दिखाया। आप सवाल अपने चैनल की बात नहीं हो रही है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपकी राय, इन जनरल बात कर रहा हूँ, आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी राय है, चलिए। राय नहीं है, ये सारे देश ने देखा है। ठीक है, सारे देश ने देखा है। एक मिनट, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपके पास आने से पहले अजय राय, चूंकि आपको कैंपेन के लिए जाना है, अजय राय, क्या लगता नहीं कि भीड़ जिस ढंग से जुटी और जो लोग जुटे, जिसको अमित शाह ने कह दिया सुनामी आ गई, इस भीड़ से, बनारस में इस भीड़ से, या मोदी का जिस ढंग से काफिले को इन्होंने मैनेज किया, उससे सारी पार्टियां डर गई है, खासतौर से आप लोग। इसलिए आप ये सब नुक्ताचीनी कर रहे हैं, बाहर से आए, यहां से आए, या जुटाए गए, या प्रायोजित हैं। अजय राय, ये नुक्ताचीनी मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो आम लोग, बनारस के लोगों से आप पूछ लीजिए कि भीड़ कहां से आई थी, बनारस के लोग उसमें थे या बाहर से थे। और डरने वाली बात नहीं है, हम लोग तो पहाड़ से टकराने के आदी हैं और लड़ते चले आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे, और उनको हम लोग बहुत ही मजबूत जवाब देंगे। बनारस में, ये काशी की धरती निश्चित तौर पे बाहरी लोगों को पसंद नहीं कर रही है इस बार, कि जो बाहर के लोग बार बार आकर बनारस के अंदर अपना जो एक मायाजाल फैलाना चाहते हैं। इस बार बनारस में ये इन चीज़ों का यहाँ पर कोई महत्व नहीं मिलेगा, और बनारस के लोग अपने परिवार के व्यक्ति को, अपनी मिट्टी के लाल को चुनाव जिताकर यहाँ से भेजेंगे, जो गंगा मैया की गोद में पैदा हुआ है, जो गंगा मैया की गोद में पैदा हुआ है। और वो नरेंद्र मोदी ने तो यही कहा कि गंगा मैया ने मोदी को बुलाया है। अजीत जी,
नहीं तो उनको बुलाया ना, तो हम लोग इस गंगा मैया की गोद में पैदा हुए हैं, इस गंगा माँ की आंचल में हम लोग पैदा हुए हैं और गंगा माँ की गोद में ही बड़े हुए हैं। तो बाहर के व्यक्ति को बनारस के लोग पसंद नहीं करेंगे और ये कितनी भी भीड़ जुटा लें बाहर के लोगों से। और बहुत पहले अमित शाह ने कहा था कि जब मोदी आएंगे तो सुनामी आएगी, बहुत पहले की बात है। इनकी तैयारी बहुत दिन से चल रही थी, अमित शाह ने अपनी जबान कही है बात, तो पहले से तैयारी करके रख रखे थे कि कौन कौन से जिले से और कौन कौन से प्रदेश के लोग यहाँ जुटेंगे। इससे कोई भय का वातावरण ये बनाना चाहते हैं, पर बनारस में होगा नहीं ऐसा। चलिए अजय राय, आपने बात कही, इस बीच आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उन्हें परमिशन थी, इजाजत थी, चुनाव आयोग ने परमिशन दिया था। परमिशन के दौरान जितने लोग जुटे उनके नामांकन दाखिले के दौरान वो उस प्रक्रिया के तहत हुआ। लेकिन कांग्रेस का ऐतराज है कि एलसीडी लगाकर दूसरे इलाकों में दिखाया गया। एक मिनट, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया तब मैं आया, न तो पार्टी ने भेजा न मैं खुद आया। तो क्या माना जाए कि गंगा मैया ने ही कहा कि जोशी जी को यहां से दफा करके बनारस भेजो, अब खुद आ जाओ पुत्र यहां बनारस? मेरा ये कहना है, अनावश्यक बातों को आप लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मैं अजय राय जी से एक बात पूछना चाहता हूं। फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, आप सवाल पूछते हैं। देखो, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या गंगा मैया ने कहा कि जोशी जी को भेज दो यहाँ से कानपुर? भीड़ को तरस गया राहुल गांधी का रोड शो, अपने गिरेबान में जाके उसको तो देखो, लखनऊ में तरस गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जोशी बैठी थी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बनारस का इंतजार करो वाजपेयी जी, बनारस में दिखाएंगे रोड शो हम। चलो यही, हम बनारस में आपको रोड शो दिखाएंगे राहुल गांधी का, कैसे रोड शो होता है और कितने लोग जुटते हैं। चलिए वक्त में 30 सेकंड, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, 30 सेकंड में एक सीधा जवाब चाहूंगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी। सड़कों पर देखना, एक मिनट लक्ष्मीकांत वाजपेयी, 30 सेकंड में सीधा जवाब चाहूंगा। बनारस के लोग एक मिनट लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपको मेरी आवाज आ रही है? 30 सेकंड में सीधा जवाब कि अगर मोदी ने कहा कि गंगा मैया ने बुलाया है, तो क्या गंगा मैया ने कहा था कि जोशी जी को बनारस भेज दो? इसका जवाब दीजिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी। जवाब इसका यह है कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव सोच से देश बढ़ने वाला नहीं। ये पार्टी को तय करना था कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अरे तो मोदी जी ने कहा कि न तो पार्टी ने भेजा न मैं खुद आया, मुझे गंगा मैया ने बुलाया। तो वो तो उन्होंने, अरे मोदी जी ने कहा कि मुझे पार्टी ने भी नहीं भेजा, खुद भी नहीं आया, गंगा मैया ने भेजा। जोशी जी कार्यालय खोल चुके थे, कार्यालय खोलने के बाद उनको यहाँ से लोगों ने हटाया। जोशी जी का कार्यालय खुल चुका था बनारस में, उनके पोस्टर लगाए थे, उनकी गौरव माफ करें, मुझे रोकना पड़ेगा। के बाद इन लोगों को करें, वक्त कम है गौरव, माफ करें केसी त्यागी, माफ करें, मुझे ब्रेक पर जाना होगा, कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। लेकिन आपको बता दें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप एक बार नरेंद्र मोदी का कल का बयान जरूर सुने, जिसमें उन्होंने कहा ना तो पार्टी ने बुलाया न मैं खुद आया, मुझे गंगा मैया ने बुलाया। लेकिन सवाल उठता है, क्या गंगा मैया ने कहा था कि मुरली मनोहर जोशी को यहां से बनारस भेज दें? आज वाजपेयी जी आप एक बार फिर से जरा बयान सुनिएगा। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, कुछ मेहमानों से बातचीत करने का कम मौका मिला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही कि मोदी ने भीड़ तो जुटाई, भीड़ कहां का? लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शुरू में कहा बातचीत में कि पूरी भीड़ बनारस की थी, हमने तस्वीरें दिखाई, सबूत दिखाए, जिससे पता चला भीड़ तो बाहर से भी आई। अब सवाल उठता है, क्या मोदी की भीड़ से डर गई हैं पार्टियां, इसलिए मोदी पर हमले कर रही हैं? इसी सवाल पर हमने बातचीत की मेहमानों से। आप सभी का शुक्रिया। ब्रेक के बाद देखिए रात 8 बजे हमारा खास कार्यक्रम महाभारत।